आइए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से जिनके पास बाइबल मुकद्दस हैं वो खोलें, जिनके पास मोबाइल में है वो भी जरूर। शायद आपको पूरा हफ्ता ना मिलता हो बाइबल खोलने का, बाइबल पढ़ने का, लेकिन ये चलो इतवार का दिन है अंदर जिसमें एक वक्त आता है कि जिसमें आप मोबाइल में से बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं। शायद 6 दिन आपको तौफीक ना हो कि मसरूफ इतनी लाइफ, इतने बिजनेस फैले हुए हमारे। मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 4था बाब, और कुछ लोग मत्ती की इंजील भी पुराने आयतनामे में ढूंढ रहे होते हैं। पहली आयत, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। फिर साथ एक और हवाला पढ़ेंगे, मरकुस की इंजील, इसका 1 बाब। ये तीनों अनाजील में ये इसलिए कहते हैं मत्ती, मरकुस और लूका को अनाजील मुतफिका, ठीक है, जिनमें मटीरियल काफी हद तक एक जैसा ही है। मरकुस की इंजील निकालिए अभी 1 बाब, उसकी 12वीं आयत। और फिलफोर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। फिर एक और हवाला पढ़ेंगे, लूका की इंजील, लूका की इंजील, उसका 1 बाब, जी, उसकी पहली आयत, सॉरी 4था बाब, पहली आयत जी। फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। कहां पर यीशु मसीह को हम देखते हैं? जंगल में रूह ले गया और बियाबान में विल्डरनेस। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कितने दिन आजमाए गए जी? 40 डेज, 40 दिन। 40 का जो अदद है इल्मुल अदद में, ये तब्दीली का अदद है, ये आजमाइश का अदद है। बनी इस्राइल कितने साल बियाबान में रह गई? 40 साल। मूसा ने कितने रोजे रखे? 40 रोजे या 40 दिन का एक रोजा? फिर उसने फिर रखा, तो इसका मतलब मूसा ने टोटल कितने रोजे रखे जी? 80 रोजे रखे। बहुत से लोग सवालात पूछते हैं, मैं आज उन सवालों के भी साथ ही जवाब दे दूं। हमसे अमूमन ऑफिस में पूछा जाता है, अफजल भाई से पूछा जाता होगा, या हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, भाई ਤੁਹਾਡੇ को पूछा जाता होगा ਤੁਹਾਡੇ कितने रोजे ने? अच्छा, अब क्या ये जो रोजे हैं ये हम पर फर्ज है? क्यों बेटे शानू? नहीं, पिछले साल आपने मुकम्मल रखे। अच्छा, पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा। ये जरा बाइबल की मैं बात कर रहा हूं, मैं बुजुर्गों के या कलीसियाई वो चीजों की बात नहीं कर रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा। आज जो रोजों की प्रैक्टिस की जाती है हमारे चर्चेज में, जितने में गलत हो खड़े हो जाओ, आज जो प्रैक्टिस की जाती है उसमें संडे का रोजा होता है कि नहीं होता? मैं जो बात कर रहा हूं बड़े चर्चेज की, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है जी?
हाँ, बड़े मैं बड़े चर्चा की गल रहा जिथों गल आई है, क्योंकि ऐसे सारे भी बड़े चर्चा दे ना कैथलिक में आज भी प्रैक्टिस की जाती है ना, बताएं जी। अच्छा, तो ये अगर, अच्छा मुझे बताएं, जब यीशु ने 40 दिन का रोजा रखा, उसने संडे का रोजा रखा कि नहीं रखा? रखा था 40 दिन पूरा रोजा। रोजे रखे या रोजा रखा? रोजा विदाउट एनी ब्रेक, कोई पॉज नहीं है। तो फिर ये अगर 6 इतवार निकाल दें या 6 इतवार डाल दें तो ये कुछ 46-47 दिन बन जाते हैं। तो फिर हमारे रोजे कितने हो गए जी? कितने है जी? अब यीशु समझाने के लिए बात कर रहा हूं, ये आपके पास जवाब होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर रोजा जो है ना वो किसी मकसद के तहत हो। बाइबल मुकद्दस में जहां पर भी रोजा प्रैक्टिस किया गया वहां पर मकसद। आस्तर का रोजा क्यों रखा गया? दानियल का 21 दिन का रोजा क्यों रखा गया? ठीक है। मूसा ने 40 दिन का क्यों रोजा रखा? शरीयत मिली। यीशु ने खिदमत करने से पहले 40 दिन का रोजा रखा, उसके बाद दूसरे साल में यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा नहीं रखा। बताएं जी, तीजे दिन रखा। ये जो 40 दिन का रोजा था, ये जो यीशु मसीह के खास 12 शागिर्द थे, उन्होंने प्रैक्टिस की अमाल की किताब में नहीं की। जिथे मैं गलत हूं खलो जाओ। फिर इन रोजों में कोशिश की जाती है कि कुछ ना खाए। क्या ना खाया जाए? गोश्त। और खास तौर पे जुमे में आज गोश्त नहीं पकाना। अच्छा, अब यीशु के गोश्त को, यीशु ने कहा मेरा गोश्त फी लगेगा खाने के लिए, मेरा खून फी हकीकत। तो यीशु के गोश्त को हम दुम्बों, बैलों, बकरों के गोश्त से क्यों मिलाते हैं? अच्छा, मैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं। रोजे आने वाले ने, रोजे तो पहले पहले शादी कर दो, क्योंकि रोजे किस चीज से लामत है? शोक, दुख। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने भी समझा दिया करो ना। क्या 40 दिनों में कोई बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता? कोई दुनिया में रोजों में बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं होते? तो जो बच्चा पैदा होता की करते? हंस के खुशी की कहते मुबारक हो गई। खुदा इन 40 दिनों में बच्चों की पैदाइश रोक देता है। हाय है ना, तुम कहते नहीं कहोगे दुख के दिन, सो के दिन किसी का मुंडा पैदा तो बहुत अफसोस। पॉइंट समझे? क्या इन 40 दिनों में मियां बीवी रोजा है? क्या अपने हकूक, अपने फराइज जो है अंजाम देते हैं कि नहीं देते? ठीक है, सब कुछ है। तो फिर रोजा असली नु केड़े पासे ले गए? रोजा तुम देख लो, गिनती की किताब है, बाहर की किताब है। मैं उस दिन भी क्लास में दस रहा, कितने देर का रोजा सी जी? 24 घंटे का रोजा, ग़ुरूब आफ्ताब से ग़ुरूब आफ्ताब। फिर रोजा जे वो प्रैक्टिस करनी है तो यीशु का 40 दिन का रोजा। शाम हुई, रोजा रखा, और शाम के वक्त ही 24 घंटे का रोजा। नए अहदनामा में हमें रोजे की उस तरह प्रैक्टिस नहीं मिलती, या हवाले बहुत से नहीं मिलते, सिर्फ यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम रोजा रखो, तालीम मौजूद है, लेकिन अमाल की किताब में 13वें बाब में क्या ख्याल है? मैं रोजे का इनकारी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि रोजा रखना है तो फिर कैसे रखना है? मकसद। जो औलाद नहीं, औलाद पर्पज नहीं, जॉब नहीं, कोई बाहर का मसला है, कोई और मसला है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? रोजा रख सकते हैं। नीनवा के लोगों ने रोजा क्यों रखा? तौबा का रोजा। तो बात समझ आ गई? रोजा किस लिए रखना है? ऐवी पेट नहीं बनना। ओ जी है। और रोजे में जैसे आप नजर आते हैं वैसे नजर आए, कोई स्पेशल भी ना नजर आए।
और ये भी नहीं कि कुड़िया चिड़िया ने रोजा रख लिया तो मां को कहना आज मैंने कोई आटा नहीं गूंदना, आज मैंने बोकर नहीं फेरनी, आज मेरा क्या है, रोजा है। रूटीन उसी तरह नजर आए जैसे आप हैं, काम भी करें घर के। तो रोजे की प्रैक्टिस आप रोजों में, अब शादी ब्याह नहीं होते, जब एक चीज रीत बन गई है, लोग कर रहे हैं, और खुदा ना खासा किसी ने शादी कर ही ली तो ना कोई हादसा हो गया, देखा इन्हें रोजे शादी की। बाकी सारे काम जेड़े मैं गिना दिते होंगे ने कि नहीं होंगे, वो बोलो इधर साफ नहीं आ गया, बताएं होते हैं कि नहीं होते। तो शादी भी हो सकती है, मुंडे भी पैदा होते हैं, सब कुछ ही होता है, ऐसा ही है ना, बताएं। तो इसलिए रोजा जब भी रखना है मकसद हो, मुसीबत में, बीमारी में, किसी भी चीज में। और यीशु मसीह ने खिदमत से पहले 40 दिन का रोजा रखा, और 3-3.5 साल का गैप है, फिर गुड फ्राइडे आता है, मसलूबियत आती है। यहां क्या है, मसलूबियत से 40 दिन पहले, और ये दुख में, कोशिश की जाती दुख में, लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर कौन सा कलमा बोला, छठा, और वो किस हालत में बोला था, दुख की हालत में। तमाम हुआ नहीं, ललकार थी, खुशी, जॉय के साथ, जो काम तूने मुझे दिया था उसको मैंने पूरा कर दिया, हालेलुया। और मैं उसको ग्रीक में और गहरे तौर पर देख रहा था, जब मुसव्वर आर्टिस्ट जब अपना फाइनल स्ट्रोक लगाता है ना अपनी पेंटिंग पर, जब मुकम्मल कर देता है, और उसके बाद फिर वो अपना जो भी उसका कलम होता है उसको वो तोड़ देता है कि इसमें और कोई एडिशन ना किया जा सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो काम किया है वो मुकम्मल कर दिया है, हालेलुया, मुकम्मल किया, फिर अपनी जान दी और अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सुपुर्द की। हालेलुया, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं अब, क्योंकि मैंने उस काम को, उस टास्क को मुकम्मल कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फाइनल स्ट्रोक, कोई मैं और आप उसमें इजाफा नहीं कर सकते। अब निजात के काम में मैं और आप कुछ भी इजाफा नहीं कर सकते, कोई भी इजाफा नहीं कर सकता, क्योंकि कामिल यीशु ने अपना काम मुकम्मल किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बात समझ गए। तो रोजा जब रखना था, क्या नहीं रखना है जी, किस लिए, और मकसद, और कोई भी आप टाइम ठहरा ले, आप 8 घंटे का रखा, 6 घंटे का रखे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप शुगर के पेशेंट है, वो छोटा रोजा रख सकते हैं, ठीक है। जो कुछ आपने अपने दिल में ठहरा लिया है, ठीक है, उसके मुताबिक मैं सुबह 9 से 6 रखूंगा, या रात 12 से सुबह 12 बजे तक, ये आपका टाइम है। लेकिन जो आपने फिर नियत मान ली है, कोशिश करें कि उसमें फिर क्या करें, वही फिर टाइम को आप क्या करें, ऑब्जर्व करें, उसी को फॉलो करें। आज हम यीशु मसीह के आजमाए जाने को देखते हैं। यीशु मसीह क्या हम सब मानने वाले हैं कि नहीं है? हम किसके पैरोकार हैं? यीशु के। आप मुझे बताएं, पूरी बाइबल में यीशु कहीं पर गुमराह हुआ? जरा उच्ची जवाब देना। यीशु कहीं पर गिरा? यीशु बरगिश्ता हुआ? यीशु गुनाह में गिरा? तो फिर इसका मतलब आप जिस यीशु को मानते हैं वो फातिह यीशु, हर चीज पर उसने फतह पाई है। हालेलुया। पादरी हिस्कियल सरोज कहा करते थे, यीशु ने कभी नहीं कहा सॉरी। कोई आया तो कह जी सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता, आज मैं बीमार हूं। यीशु मसीह कभी बीमार भी नहीं हुआ। तो यीशु कभी बीमार भी नहीं हुआ। कभी उसने कहा, ये नहीं कहा सॉरी ये मुश्किल है। जहां पर मौजज़े ना दिखा सका उनकी बेइत्कादी के सबब से, उनकी कुव्वत इस कमी नहीं है, और साढ़े ईमान की कमी होती है। तो आज आपको मैं एक गुर की बात ये बताने लगा हूं। शाहरुख बेटे, यीशु की आजमाइश नहीं हो सकती थी,
या आज आपको मैं बिब्लिकली बता सकता हूं कि यीशु की आजमाइश नहीं हो सकती। यीशु नु कोई माई दा लाल आजमा ही नहीं सकता सी, यीशु से गिर ही नहीं सकता था। यह है आपका यीशु। हालेलुया। यीशु की आजमाइश हुई, वो पाखरू लेकर गया है। यीशु की आजमाइश में और मेरी आजमाइश में जमीन आसमान का फर्क है। जब इब्लीस आजमाता है उसको कहा जाता है टेम्पटेशन। जब खुदा आजमाता है तो उसको कहा जाता है टेस्ट। टेस्ट आपका किस लिए होता है? ताकि प्रमोशन हो। आप तीसरी क्लास से कौन सी क्लास में जाएं? चौथी में। इब्लीस आपका टेस्ट नहीं लेगा। मैं उसको ऑक्सफोर्ड में भी देख रहा था और मैं देख रहा था कि जो टेम्पटेशन के लिए लफ्ज है उसका मतलब है किसी को उभारना, उकसाना कि वो गिर जाए, वो फेल हो जाए, वो नाकाम हो जाए। तो आजमाइश यीशु की आजमाइश हो ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? यीशु जिस्म में था ना। लेकिन एक बात याद रखें, मैं इल्म इलाही की बातें आपको बता रहा हूं। पहली बात यह है कि यीशु की आजमाइश नहीं हो सकती थी, लेकिन यीशु आजमाया गया। पहली बात यह है कि यीशु के अंदर मोरूसी गुनाह नहीं था। मोरूसी गुनाह समझते हैं ना? किदा गुनाह साढ़े अंदर सी? आदम और हवा का, यानी आदम और हवा ने। फिर वो गुनाह मुझे बताएं, सारे नबियों के दरमियान आया कि नहीं आया? अंदर बताएं, आया। अब तीन बातें कि हालेलुया। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि यीशु की आजमाइश हो ही नहीं सकती थी। आजमाने वाला जितनी मर्जी आजमाइश कर ले, यीशु डिग ही नहीं सकता सी, यीशु तिलक ही नहीं सकता सी। हालेलुया। मैं इसे पॉज दे रहा हूं ताकि गल तुहाडे अंदर बह जाए। यीशु नहीं डिग सकता सी। मैं और आप गिर सकते हैं, लेकिन यीशु नहीं गिर सकता। और यीशु की आजमाइश भी कोई नहीं कर सकता था। लेकिन कौन लेकर गया उसको? रूह लेकर गया। भाई पता क्यों रूह लेके गया? और मैं तुहानू दसा, किते समर है ना कहना ते शुरू ने ना कहण कि दुनिया च आया ते आपी ते आजमाइश च प्यार नहीं ते सानू 24 घंटे पाई रखदा। उसने बताया पुत्र आए जरा पढ़ ले। शाहरुख ने एक हिंट दिया जी, इब्रानियों के नाम का खत। अब हम अपने यीशु को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है? हालेलुया। हम यीशु की फजीलत को बयान कर रहे हैं कि मेरा और आपका यीशु गुनाह से पाक था और दुनिया में गुनाह से पाक ही रहा, और कोई उस पर गुनाह नहीं साबित कर सका। उसकी जात में गुनाह नहीं था, लेकिन वो तेरे लिए मेरे लिए गुनाह बन गया, लेकिन गुनहगार नहीं बना। हालेलुया। आए जरा पढ़े जी इब्रानियों, मेरे नाल ना रहो। इब्रानियों के नाम का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 15वीं आयत। हम यीशु मसीह को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हम दर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? ये आपको सब पता है कौन सी बातें हो। सब बातों में क्या लिखा है? एक बात में नहीं, दो बातों में नहीं, दुनिया में जितनी आजमाइशें हैं, जितनी ख्वाहिशें हैं, हजारों ख्वाहिशें, सब बातों में क्या लिखा है?
आजमाया गया। और आगे जबरदस्त बात लिखी, क्या बात लिखी है? तो भी ये है आपका यीशु। हालेलुया। सब बातों में आजमाइश हुई है। डॉक्टर बिली ग्राहम कहता है, मैं आपको इस पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं, आजमाइशा जी यीशु से क्यों होता है? जिसने कराम किया था है जी तमाशा कहते वो ही कहते कोई एक ही कुछ आयरन मैन है। उसकी वजह पता क्या थी? मैं आपको इल्म इलाही की बात बताने लगा हूं, जरा घुमा फिरा के बता रहा हूं। पहली बात यह है कि हमदर्द, वो इसलिए जब पता चलता ना कि मुअज़्ज़म आजमाइश में, इसको कहते हैं आजमाइश मेरे के लिए आई सी। सब बातें आजमाया गया कि नहीं आजमाया गया? फिर वो पता कि जब ये आजमाइश आई थी तो फिर अब मैंने क्या करनी है मुअज़्ज़म की इस आजमाइश में हम हमदर्दी करनी, इसकी मदद करनी। उसे पता है, उन्हें पता भूख की होती है, उसको पता प्यास क्या होती है, उसको पता है घाव क्या है, उसको पता है कोड़ों की मार क्या है। हालेलुया। और फिर आखिरी जो दुश्मन है उसने भी अपना पूरा हमला किया और यीशु मसीह को इब्लीस हमला मार देता, लेकिन यीशु की मौत दर हकीकत मौत की मौत थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने मौत को कफन पहनाया और बाहर निकल आया और मुझे और आपको उसने हैप्पी ईस्टर दे दिया। हालेलुया। आजमाइश का माखज क्या है? आए जरा पढ़े और फिर मैं आपको ये बताने लगा हूं कि यीशु की आजमाइश नहीं हो सकती थी, लेकिन वो आजमाया गया। ये जरूरी था मेरे और आपके लिए। हालेलुया। याकूब का आम खत, ये बड़ी खास बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरी कोशिश में टाइम के अंदर रह के बताऊं आपको, बात नहीं आई। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदामा ने अपने वादे करने, मोहब्बत करने वालों से। हर आजमाइश के बाद जब आप पूरा उतरते हैं एक अजर है, एक रिवॉर्ड है कि नहीं है? लिखा हुआ क्या मिलेगा जिसे? जिंदगी का वो ताज जो अभी हमें नजर नहीं आ रहा। जब अखा बंद हो गई ना तो फिर सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी हम आईना में धुंधला सा देखते हैं, लेकिन उस वक्त कैसे देखेंगे? रूबरू देखेंगे। हालेलुया। जब अब ये खास बात है जिसको मैं बयान करने के बाद यीशु पर जाऊंगा। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को। खुदा आपको बदी से कभी नहीं आजमाएगा। खुदा कभी नहीं ताड़े अगे रखेगा 5 लाख वेगा चुकता कि नहीं चुकता। अब आजमाइश कैसे, कि सबब क्या बनता है आजमाइश का? क्या लिखा है 14 में? हाँ, हर शख्स, खुदावंद कभी आपके सामने गुनाह नहीं लेकर आएगा, बदी नहीं लेकर आएगा। नो, खुदा आपको आजमाएगा, किसी और तरीके से आजमाएगा। आजमाइश उस वक्त आती है जब हमारे और खुदा के दरमियान कोई चीज आ जाती है, फिर खुदा कहता है नो, इसको कुर्बान कर दे। अब्राहम और खुदा के दरमियान कौन आ गया? आइजक, इसहाक। बुढ़ापे का फरदान था ना, 100 साल की उम्र बाबे का पुत्र पैदा होया, तो स्कॉलर कहते ने उन्हें कंधाड़े ते बिठा के, हाँ मेरा काका, मेरा सोना है, मेरा ऐजू। मगन हो गया उस ब्लेसिंग में। कभी कभी कोई नेमत मिल जाए ना, कोई चीज मिल जाए, उदे से मगन हो जाते हैं। कभी कभी हम अपनी नेमत की तशहीर भी बहुत करते हैं, अपने गिफ्ट की। जिस तरह मैं बजाता ना चर्च, कोई माई दा लाल बजा नहीं सकता। मैं सही बात कर,
जिस तरह का कलाम मैं सुना सकना ना, वो फिर की होता है, फिर गले नुक्स पै जाता है, आवाज बंद हो जाती है, खुदा कहता होर कर गरूर। अच्छा, गरूर एक ऐसी चीज है जिसका मुकाबला खुदा खुद करता है। खुदा कहना पीछे हट जाओ, ਇਹਦਾ कोई नहीं जो मुकाबला कर सकता, ਇਹਦਾ मुकाबला मैं करा, पर मैं ना नहीं लै सकता, लेकिन हिस्ट्री मौजूद है। और पहला गरूर घुमांड किसके अंदर समाया? हाँ जी, इब्लीस, मुकर्रब फरिश्ता, क्वायर इन चार्ज। और आजमाइश से पहले आती है ख्वाहिश। बेटी की शादी है ना, तो मैं किसी स्कूल काम कर रहा हाँ जी, कोई रुपये पैसे का मेरा हिसाब किताब है, तो मैं कहा मेरी फीस भी देनी है, समैस्टर की फीस भी आ गई, तो की करांगा मैं कोशिश करांगा फीसा का की करा। बड़े साढ़े क्रिश्चन स्टाफ एंडे बड़े बड़े मैं स्कूलों के नाम है सारा कुछ थे, सब थे, वो इन्हीं चक्कर में पड़ गए, निकाल दिए गए, इन्होंने गबन किया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि चादर के मुताबिक काम हो जाए ठीक नहीं है, जरूरी सी कर्जे थले आना होता है भाई। हुण फिर ईस्टर आ रहे हैं जी, वो मैं सुनाना होना ना, भाई साहब एक घर गए तो कहने लगे हाँ जी तां भैन जी ईस्टर आ गया, तो भैन कहने लगे क्रिसमस का कर्जा भी उतरे। ख्वाहिश। अब यहां से शुरू होती है आजमाइश। हाँ के बाद एक छोटी सी डैश है, पॉज दिया गया ताकि आप क्या करें उस पर। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर, ख्वाहिशें क्या करती हैं? खींचती हैं, ये मैग्नेट हैं, और फंस कर आजमाया जाता है। अब मुझे बताएं, अब मुझे सवाल का जवाब दें, यीशु मसीह की जो आजमाइश, क्या यीशु मसीह किसी ख्वाहिश में फंसा हुआ था? तेरा मतलब है ठीक है ना, यीशु की आजमाइश हो ही नहीं सकती थी। डॉक्टर बिली ग्राम कहना 3 चीजें बनती हैं, दौलत, शोहरत, औरत। क्या यीशु की जिंदगी में दौलत की ख्वाहिश थी? औरत की ख्वाहिश थी? और तीसरी शोहरत की ख्वाहिश थी? ये ख्वाहिशें हमारे अंदर है और हम इनमें खींच कर फंस कर क्या करते हैं जी? आजमाए जाते हैं। यीशु की आजमाइश नहीं हो सकती थी क्योंकि यीशु के अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन फिर भी तेनू ते मैनू राजी करने लिए क्या भाई आजमाइश से गुजरता पाक ने क्या टेस्ट देना जरूरी है, तुझे भी और किसी खुदा तुझे आजमाया जाएगा इब्लीस से। और यहां पर इब्लीस बड़े जोर शोर के साथ आया, उथे ते रूह भी से ना, उथे ते खुदा दा कलमा से ना, हुण जिसम विच आ गया ना, हुण देख मैं तेनू कैंठी पी लाना। और पहला अटैक उसने यीशु मसीह पर किया खिदमत शुरू करने से पहले, कि खिदमत शुरू होने से पहले खिदमत खत्म हो जाए। और यीशु मसीह ने आजमाइशों का मुकाबला किया। और फिर क्या लिखा है, लुका पढ़ लें चौथे बाब की आखिरी आयत, जो आजमाइशों के बाद है, जहां पर इब्लीस चला जाता है। लुका चौथा बाब 13वीं आयत। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। छड़ के चला गया? उन्होंने कहा नहीं भाई तेने कोई गाल कर ली, चला गया कुछ अरसे के लिए। ग्रीक में लिखा है अगला मौका मिलने तक। इसका मतलब है मौके की तलाश करता है। वो कहता कोई चांस मिले तो मैंने अवेल करा। टिकट का भी इंज होता है ना, चांस पे कोई है टिकट है जी, वो कहते वेट करो, अगर कोई सवारी ना आई है जी आखिरी लम्हात में, तो फिर हम आपको टिकट दे देंगे, बैठने की इजाजत है। चांस। इफिसियों पढ़े चौथा बाब 27वीं आयत। इफिसियों
चौथा बाब 27वीं आयत। और इब्लीस को मौका ना दो। और इब्लीस को मौका ना दो। डोंट गिव फुट होल्ड टू डेविल। ये पता है जो पौलुस यहां पर इस्तेमाल कर रही है, अस्करी इस्तिलाह है, मिलिट्री इस्तिलाह है, ये फौजी इस्तिलाह है। क्योंकि दुश्मन ने जब किसी दुश्मन की जमीन पर पांव रख लिया ना, तो इसका मतलब है उसने दुश्मन के साथ जमीन पर क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। अच्छा, वो मौके ढूंढता है, तो फिर हमें क्या होना चाहिए जी? उसको मौका नहीं देना चाहिए। आज हम दैया कर दे जी, जिन्ने मौके तू फायदे चुकने से चुक ले, कौन इब्लीसा मैं तेनू मौका नहीं देना। और यीशु मसीह ने लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम मुकाबला नहीं करते और हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं। आपको पता, हथियारों में सारे हथियार आपके फ्रंट के लिए। पौलुस ने जो बात की, खुदा के साथ हथियार बांधो, सारे हथियार किस लिए? आपके फ्रंट के लिए, आपके लिए बैक के लिए कोई हथियार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब आप उसका मुकाबला करेंगे, आपने हेलमेट पहना हुआ है, शील्ड है, बख्तर है, तलवार है, सारे आएंगे ना फ्रंट पे, लड़ो, तीर जाएगा, आपका दिल महफूज रहेगा, आपका ब्रेन महफूज रहेगा, ठीक है? ऐसे ही है ना। लेकिन बैक के लिए कोई हथियार नहीं बनाया। उसकी वजह जब आप उसको अपनी बैक दिखाएंगे ना, कांड दिखाओगे, तो बैक के लिए कोई हथियार नहीं, फिर खुल्लम खुला तीरां की बारिश होगी कि नहीं होगी? पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए खुदावंद कहता है उन्हें कांड ना विखाओ, बल्कि ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ कबड्डी खेडते ना, उन्होंने पता है या खेडी है जिन्होंने, वो कंड ला दी है जी, है ना। क्या किया जाता है? ये चारों शाने चित होते हैं, तो 3 दफा वो क्या करता है? और वो कोशिश करता है उठा लेता अपने आप को। कुछ समझ आई? यीशु तो आजमा नहीं सकता सी कोई यीशु के अंदर तो ऐसी ख्वाहिश थी नहीं। हमारे अंदर हम क्यों आजमाए जाते हैं, गिर जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये ख्वाहिशें आ जाती हैं। और पॉइंट समझ गया ना? यीशु ने इसलिए आजमाया गया ताकि मैं ना कहा तू दुनिया जो है तेरी आजमाइश होगी, तू की जाने। जैसे गीता में लिखा हुआ ना कि ऐ भगवान, अगर तू इस दुनिया में आए तो तुझे पता चल दे कि क्या भाव बिकती है। अब मैं तर्जमा दसने गीता का, तो असं कह सकते हैं साडा भगवान दुनिया में आया और वो सब बातों में आजमाया गया। जो आजमाइश जिस्म पर आ सकती थी, लेकिन वो बेगुनाह रहा। हालेलुया। अगर उसके अंदर गुनाह होता तो वो कभी भी जिंदा ना फिर होता, वो कभी भी आसमान पर ना उठाया जाता। साढ़े अंदर कमजोरियां रहनगियां। हम मरते दम तक कामिल नहीं होंगे, लेकिन हमें कामिल बनने की कोशिश करनी है। आज जरा आगे बढ़ते हैं। इब्लीस का मुकाबला करो तुमसे। पहला पत्रस 5वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत। जी जी। बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बगर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। जी। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठाए। आजमाइश का क्या करो जी? ये में मुकाबला करना। और हमें ये पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम शायद वो दुख नहीं उठा रहे जो मिस्री उठा रहे, ठीक है? लेकिन हमें तसल्ली रखनी है कि रसूलों, मैंने जुमेरात की क्लास में बताया कि कैसे कैसे अज़ियतें दी गई, और वो आप अज़ियतें, वो बर्बरियत का आप सोच भी नहीं सकते। देखें, किसी का गला काट दिया जा रहा है कुल्हाड़े से, पौलुस रसूल का गला, और मैं समझता हूं कि जब उसको जला देकर जा रहे होंगे ना,
तो वो तो नहीं ऐसे जा रहा होगा, हाय मैं मर जाऊंगा, उसको पता था मेरा सर कलम होने वाला है। मैं कहना यीशु ये पुलूस यीशु दा शेर सीना तान के जा रहा होगा, हालेलुया, क्योंकि उसको पता था मरना क्या है, मरना क्या है, हालेलुया। उन्हें क्या नफा हासिल होएगा, हालेलुया। और जब उसकी गर्दन कटी होगी और उसका खून, मैं समझता हूं कि मेरा अपनी एक सोच है, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे साउल राजी था स्टीफनस को संसार करने में, कपड़े उसके पास थे और कहता होगा कि ये मर भी रहा है तो ये कह रहा है, ए बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। मैं समझता हूं उसके अंदर तब्दीली का अमल शुरू हो गया होगा। और जलाद भी, और वो जलाद जब कुल्हाड़ा चलाने को कहता होगा, इस तो पहले कुल्हाड़ा चला, यीशु मसीह ने अपना नजात इंदा कबूल कर लिया, हालेलुया, उसने कहा होगा, हालेलुया। हवाला पढ़िए एक और, पहला यूहन्ना दूसरे बाब की 15वीं 17वीं आयत, जी जल्दी से पढ़। ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। हाँ जी। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, ये देखिए गाल सारी ख्वाहिश थी आगे, जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। किसी तरफों नहीं है, बाप की तरफ से नहीं है, बल्कि किसकी तरफ से, दुनिया की। आंखों की ख्वाहिश, पहले आंखें देख के फिर जिस्म ख्वाहिश करता है, और ये ख्वाहिश आदम और हवा ने देखा करते थे। ये सारे राज हम पर खुल जाएंगे जब हम इस दुनिया से जाएंगे, खुल जाएंगे केड़ा फल से, एवं टीवी ना लाओ, एवं एप्पल के फोन के पीछे जो उसका क्या है जी, अद्धा सेब चक मारिया होया, अपने टीवी ना लाओ कि सेब था, है जी, गंदम का दाना सी, अन्न सी, ऐसी कोई, हमें बाइबल खामोश है, तुसी भी खामोश रहो। किसी ने मैंने चेचा पूछा, कहता पता भाई साहब केड़ा फल से, मैं मैं तेरी मैं की रेड़ी लाई सी, कहता सेब दा फल सी। फिर उन्हें मैंने पिछों कट के दसिया, है जी, उन्हें क्या देखो जी ए चक ना ना मारिया होंदा सेब नूं, ते मैं क्या भों भों के खरीदण जांदे हो फोन, हैं खरीदण फिर वही जांदे हो ना, वो कोई मसला गुनाह नहीं है एप्पल का फोन खरीदना, जो पैसे ना हो तो लेमन भी खरीद सकते अच्छा, हालेलुया। तो हर इंसान जो है अपनी ख्वाहिशों में फंस कर क्या करता है जी, गुनाह में गिर जाता है। आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। जल्दी से निकालें पहला कुरिन्थियों 10वां बाब 13 जी, ये मैं पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थियों 10वां बाब 13। अब जरा गौर से सुने और हम इस पर क्लोज कर रहे हैं आज का मैसेज। बल्कि 12वीं आयत से, पास जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। हम 4-5 दोस्त थे जब हमने खिदमत शुरू की। एक दोस्त दूसरे शहर से था, वो आता होता था हमारे पास, और वो बड़ा दावा करता था, और दुनिया में नहीं है, वो दावा ये करता था और सीने पे इतने जोर से हाथ मारता था ना, इतनी जोर से सीना को भी करता था ना वो, मैंने लगा था देखो सीने की हड्डियां न टूट जाए। और वो एक खास गुनाह का जिक्र करता था कि सारे गुनाह, लेकिन ए गुनाह मैं नहीं कर सकता। और जब भी आना उसने यही बड़ा, और जब आप ऐसा कोई दावा करते हैं ना, मैं देख नहीं सकता, है? तो लुइस प्लाउ कहता है उस वक्त आपका पांव केले के छिलके पे होता है।
किदा किदा केले के छिलके तो पैर तिलका है? कोई है? आज सारे शहरी ने, पिंड का तो कोई भी नहीं। वो केले देहात में भी है, शहर में भी है। कोई चुक दो नहीं, मैं थोड़ा बुढ़ाता आप गिरी पीछे पाइया चो कोई दो, इधरों कोई। वो तो जुतियां भी होती सन। हाँ जी, चाइना की चप्पल से गिरा। चप्पल चाइना की चप्पल से। हाँ जी, ते मैनू ऐ दसो खूरे तो केड़ा तिल गया? मैं तो कुछ साल पहले डिग गया, बड़ा बुरा डिग गया। बात समझ रहे? दावा कभी नहीं करना मैं नहीं डिग सकता, फिर आपका अपनी जात पर फख्र हो गया। अपने तो फख्र इंसान कर ही नहीं सकता, अगले इंसान का पता नहीं। अजय अच्छा, हवाला पढ़े, इसके बाद हम क्लोज कर रहे हैं। फिर कौन सी आई थी? 10वें बाब की 12वें पढ़ गया। 13वें, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर। पहली बात आपने ये जाननी है, आप किसी भी आजमाइश, किसी भी दुख, किसी बीमारी में से गुजर रहे हैं ना, आप ये दावा कर ही नहीं सकते कि जेड़ी मेरी थी आजमाइश है ना, मेरे ते दुख है ना, वो किसी से नहीं आना। कितनी बात ये 7 अरब कितने ईमानदार ने, मैंने नहीं पता करोड़ों में है कि कितने में, ठीक है। और पीछे की हिस्ट्री भी देखना, 2000 साल की लिसिया। आप दावा नहीं कर सकते कि जो आजमाइश मुझ पे है वो आज तक किसी की आई नहीं। ठीक हो गया? किसी भी किस्म की आजमाइश ले लो, हर कोई ना कोई। अच्छा, हम में से जितने बैठे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही वक्त में हमारी सारी औलाद मौत का शिकार होगी। अयूब, किसी का क्या होना है, इंज ही है ना? कभी इंज नहीं ना कि 5 बेटे बेटियां ने इको ही वक्त। इधर इमेजिन करें, है? ये भी कलाम में हो चुका हुआ है। और इब्लीस उसको आजमाना चाह रहा था, मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उसको खुदा की परमिशन चाहिए थी। कोशिश करता थी, 3 बाड़ें थी उसके गिर्द, उसके घर के गिर्द, उसके माल डंगर के गिर्द। क्या लिखा? पहली बात आप क्या सीख रहे हैं जी? तुसी कोई दावा नहीं कर सकते कि जेड़ी मेरे ने आजमाइश है आज तक किसी ने आई नहीं है। नहीं, बाइबल कहती है तुम किसी ऐसे आजमाइश में जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर, खुदा सच्चा है। दूसरी बात, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। ए पॉइंट भी याद रखो, खुदा को ना आपकी कैपेसिटी पता है। खुदा को पता है 101 बुखार बर्दाश्त कर सकता है जी। खुदा तो कभी 105 तक नहीं जान देगा, क्योंकि 105 से 106 से जान का मतलब क्या है? खुदा कह रहा है कम ऑन। आपकी ताकत है, कैपेसिटी है। खुदा को पता है कि ये 20 किलो उठा सकता है। खुदा आपको कभी भी 25 की तरफ नहीं जाने देगा। खुदा 20.5 भी नहीं कभी करेगा। खुदा को पता है कि आपकी एक ताकत है, कुव्वत है, बर्दाश्त है। वो गल समझ गए हो? हम किसको आजमाइश को सीख रहे हैं? यीशु आजमाया गया, तो मैनू दसन नहीं कि जिन्नियां मर्जी आजमाइश है, पर वो कायम दायम रहा। हालेलुया। इसलिए तो हम अपने फातिहा यीशु की प्रस्तिश करते हैं, उसको बादशाह मानते हैं। हालेलुया। वो खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा। तीसरी बात, बल्कि आजमाइश के साथ, यहां पर 3 दफा लफ्ज आजमाइश आया है, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम
बर्दाश्त कर सको। उन्होंने पता ਤੁਹਾਡੀ बर्दाश्त कितनी है। ऐसे असली दूसरे भी कहना ना मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है, और काम मेरी बर्दाश्त तो पाया। टक्का में पीछे की लिखा है, या बर्दाश्त कर या पास कर। ये हमारी फीलिंग्स हैं। तंग पै जाए ना, ज्यादा ना छेड़ और ज्यादा ना मेरा काम नहीं हो। खुदा को आपकी कैपेसिटी पता है। हालेलुया। एक पॉइंट यहां पर मैं एंड कर रहा हूं, हर आजमाइश के साथ एक निकलने की राह होती है। आपको लगेगा डेड एंड है, मैं बंद गली में आ गया हूं, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमेशा रास्ता होता है। कैसे? बाइबल कैसे बताती है? मिस्र से निकले, पीछे फौज, फिरौन के रथ, आगे क्या है? रेड सी, बहरे कुल्सम। कोई रास्ता है? आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा की आंखों से देखे तो रास्ता होता है। खुदा ने क्या किया? सारी रात, ये तो नहीं खुदा ने दम का एकदम एंड हो गया, ऐसे नहीं होता। ये सारी रात खुदा ने, देखे आपको उस प्रोसेस में से गुजरना होता है। अब ये रखे रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन पाक रू की हवा चल रही है, आंधी चल रही है। हालेलुया। और वो क्या कर रही है? पानियों को हटाना शुरू हो गई है। हालेलुया। खुदा के दम से, बाइबल में लिखा, खुदा के दम से ये सब कुछ हुआ था और रास्ता बन, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन रास्ता है, निकलने की राह है, एग्जिट है। हालेलुया। खरूज है। तो फिर उस वक्त किस पर भरोसा करना है? पीछे जाए फराउन, आगे जाए समंदर, कितने जाइए? वो फिर जो कर दे दो ऐसे करने बुड़बुड़ाना शुरू हो गया। मिस्र में से निकाल आया, चंगा भला रहन जैसा, रोटी मिलती सी, मुशक्कत ही सी ना, कोड़ियां दी मार ही सी ना, लेकिन सबर करना बहुत जरूरी है। सारा ने सबर नहीं किया। इब्राहिम ने क्या कि सारा, वही रात में लिखा, सारा जो कहती है, अच्छा कई कहते काश कहती बीवियां सारियां दी हो, क्योंकि हाजरा को चला गया। अच्छा बुढ़ियां हंसी ने, बंदे हंसे ही, कह रहे नहीं हम ऐसे नहीं है। हाजरा के पास गया, इस्माइल आ गया, और आज इस्माइल और इसहाक की ये जो जंग है, ये हजारों साल से जारी है। और फिर पौलुस जो आके फिर आगे तो उसकी तफसीर तशरीह करता है। वो कहता है जो रूह है वो इसहाक है, जो जिस्म है वो इस्माइल है, और इन दोनों के दरमियान क्या कश्मकश जंग है, और ये जारी रहेगी। मेरी और आपकी रूह और जिस्म की जंग हमेशा जारी रहेगी, और इब्लीस आखिरी दम तक। खादमन बीमारियां औसत जैसी कैसी ना सी, बोंगे में कैंसर हो गया, अलीशा को ऐसा मर्द लगा जिससे पता नहीं क्या रोग था, क्या मर्ज था। खादम बीमार हो सकते हैं, लेकिन आखिरी दम तक जब खादम को बेड सोर्स होना शुरू हो जाएं, जब उसके नासूर पड़ जाए, जब उसके कीड़े पड़ना शुरू हो जाएं, तो ये ना कहें आकर कि खादम ने कुछ किया ही है। आप फिर लाजर को भी बातें करें, लूका की इंजील 16वें बाब, लेकिन वो कहां पर गया? हालेलुया। किसी को गल्ला ना करो। ये खुदा उससे कैसे डील कर रहा है, आप उसके लिए दुआ करें। जब मदद कर सकते तो 100 रुपया भी दे दो। जो पैम्पर चेंज कर सकते तो पैम्पर ही चेंज करो। आज किसी का पैम्पर चेंज करेंगे, आपका भी पैम्पर चेंज किया जाएगा। क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मां प्यो की खिदमत कर दे, एंड कभी नहीं करना, हाय 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 अब्बा तू ते घड़ी मुड़ी यूरन कर देना, नो। खिदमत करें, क्योंकि तुसी भी बुढ़े होना है। फिर जी बैठी है ना, इन्हों को तो टाइम ही नहीं,
ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਡਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ I will come definitely I assure you I will come और अमेरिका यूरोप से सीधा काम हो गया जे You don't have $10,000 आज का $10,000 कितना बनता है पाकिस्तानी 20 लाख बनता है 20 से भी ऊपर तकरीबन इतना ही कह रहे अच्छा तो वहां पे पता आसान काम क्या कर दिया उन्होंने और उन्होंने कहा जी खानदान के अंदर साढ़े को ₹1 नहीं है और असी मुड़दे थे $10,000 लाइए वो कहते हैं इसको चला दें ये कई सच्चे वाकया मुझ तक पहुंचे हैं वहां पे औलाद के पास उस बाप का घर भी था एक कनाल पे घर था बड़ा घर था उसको बेचा गया सारी प्रॉपर्टी सब कुछ था लेकिन बाप को दफन करने के लिए कहा $10,000 हमने बचाने हैं और अपने बाप को उन्होंने भट्टी में जला दिया खुदा का अजीम खादम था क्या आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं इसे फिर के कहंदे ने कला भरा इत्थे वो ना ला दे वो कहंदे तू ना दफना इत्थे भेज दे लाश ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਨਾਓ ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ $10,000 पक्की फीस है $10,000 आए अपने सरों को झुकाएं अपनी आंखों को बंद करें खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें हालेलुया